तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशनल इरेथमेल्जिया का। ठीक, न्यूट्रिशनल इरेथमेल्जिया क्या होता है? ये एक प्रकार की डिजीज है जिसको हम बर्निंग फिट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें कि तलुओं में जलन होता है। ठीक है, तलुओं में जलन होता है, बर्निंग होता है, तलुओं में जलन होता है, जिसको हम बर्निंग फिट सिंड्रोम भी बोलते हैं कि ये बर्निंग फिट सिंड्रोम है। बर्निंग फिट सिंड्रोम सिंड्रोम ठीक है, बर्निंग फिट सिंड्रोम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है खास करके कि सिम्टम्स जो आते हैं उसको इंटेंस बर्निंग, ठीक है, यानी कि इंटेंस बर्निंग, यानी कि जलन होता है, इंटेंस बर्निंग होती है यहाँ पे, एंड फीट सम एच एंड पेन इन द लेग, यानी कि पैरों में कुछ दर्द भी होता है, कुछ पेन भी होता है, यानी कि सम एच, यानी कि दर्द जैसा भी लगता है जलन के साथ, सम एच। फीट, ठीक है, यानी कि दर्द भी होता है इसमें, और सीवियर मे बी बर्निंग इन फिंगर एंड द हैंड। सीवियर केस में बर्निंग फिंगर एंड हैंड, फिंगर एंड द हैंड, सीवियर केस में ये जलन जैसी स्थिति होती है सीवियर केस में। और खास करके और क्या होता है कि रात में परेशानी और ज्यादा होती है रात में, नाइट में, और एग्जामिनेशन करने पर देखने पर स्लाइट रेडनेस दिखता है, कभी कभी किसी को रेडनेस दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, स्लाइट रेडनेस होती है या नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो है ये सब चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं कि इतने सारे सिम्टम्स इसमें बर्निंग जलन जैसी स्थिति, यानी कि बर्निंग जैसी स्थिति ये हमें देखने को मिल रही है कि बर्निंग जैसी सेंसेशन जो है फील हो रही है लेग्स में, फीट में, और कभी कभी हैंड्स में, हाथों में आ जाती है। स्लाइट रेडनेस दिखता भी है, नहीं दिखता है। अब अंग कौन सा है? तो यहाँ पे मुख्य रूप से अंग जो है जो हमें इलाज करना है, तो प्राइमरी रूप से तो दिख रहा है हमारा क्या है कि फ्लाम है, फीट है, पैर है, फीट, ठीक है। कारण इसका क्या है? कारण इसका जो है मुख्य रूप से ड्यू टू द विटामिन डिफिशियंसीज, ठीक है, ड्यू टू जो इंटरनल कारण है वो विटामिन डिफिशियंसी है, विटामिन डिफिशियंसी, ये मुख्य रूप से कारण इसके पीछे होता है। और तो ये सब कारण जो हैं मुख्य रूप से विटामिन डिफिशियंसीज होती है, जिसके कारण से ये चीजें होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से फीट है, नर्व इन्वॉल्व होता है, ठीक, और जो जलन पैदा करता है, जलन होता है वहां पे, यानी कि नर्व है, और ये फीट है आपका जिसमें ये जलन जैसी क्रिएशन होती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट हमें करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो एक्सटर्नल रेमेडी है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल यहाँ पे लगाने के लिए जो होती है वो F2 होती है, F2 और
जलन जैसी स्थिति है, हम यहाँ पे बी लगवा सकते हैं, F2 और बी, ठीक है, लगाने के लिए। और यहाँ पे WE और बीपी के अनुसार पेशेंट की कितनी बीपी है, क्या कंडीशन है, यहाँ पे RE और YE, RE या YE, ठीक है, दोनों में कोई यूज कर सकता है। पेशेंट टू पेशेंट क्या होता है, वेरिएशन होता है इसमें, ठीक है, पेशेंट किस कंडीशन का है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ जो दवाई आती है वो मुख्य रूप से F1, ठीक है, F1 आती है। फिर C1A3, ठीक है, C1A3 F1 और S1 C1A3 F1, और यहाँ पे पिलाने के लिए WE और RE हम दे सकते हैं। और चूंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है इसमें, यानी कि कहीं न कहीं या तो ये टेक ले नहीं पा रहा है, या तो डाइट में गड़बड़ी है, या तो जैसे भी हो इसको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे S1 L1 खाने से पहले, S10A3 खाने के बाद, ठीक है, इसको दे सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमें S1C1 की जगह S5C5 भी करना पड़ता है, S1C1 की जगह S5C5, लेकिन S1C1A3 F1, ठीक है, ये आप चला सकते हैं बर्निंग फीट में इस तरीके से। और कभी कभी ये बीमारियां जो है नर्व के प्रॉब्लम से होती है, जो कमर की नर्व है उसके प्रॉब्लम से होती है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसी होने की वजह से तो हमें यहाँ S6C6 यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक, कुछ गड़बड़ियां वहां से भी होने पे ये चीजें देखने को मिलती है। तो कई सारे रोगियों में हमें S6C6 से बढ़िया रिजल्ट मिला है। इस बर्निंग सेंसेशन में हमें S6 और C6, ठीक है, इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिला है इसमें। तो इस तरीके से आप यूज करके, और ऐसे केसेस को जो न्यूट्रिशनल एरिथमेलिया है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से जो एरिथमेलिया हो रहा है, जो ये कंडीशन खड़ा हो रही है, उसका हम इलाज जो है इस तरीके से कर सकते हैं, इस दवाई को दे करके। और इसमें सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो जब पेशेंट आए आपके पास, यानी कि पेशेंट आ रहा है, तो पेशेंट में दिक्कत क्या है ये तब पता चलता है जब हम केस टेकिंग करते हैं। यानी कि केस टेकिंग जब पेशेंट का जब हम करते हैं, यानी कि केस टेकिंग जब उस पेशेंट को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें हमें समझ में आ जाती हैं कि ये चीजें क्या हैं, कैसे हो रही हैं, ये चीजें हमें समझ में आती हैं कि केस टेकिंग करने पर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि उसको दिक्कत कहाँ से है, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है उस पेशेंट का केस टेकिंग करना। यानी कोई पेशेंट सिम्टम्स लेके आ रहा है, तो आपका पहला काम है कि ऑर्गन और कारण को डिटेक्ट करना। अगर ये डिटेक्ट हो जाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होता है, आसान हो जाता है। आसानी से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से ये रोगी जो है आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, ठीक, तो इसको इसी तरीके से आपको मैनेज करना है, इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और कारण के आधार पे, यानी कि कारण समझ के चीजों को देखना है, इलाज करना है, तो चीजें इसी अनुसार हो सकती हैं, इलाज हो सकता है उसका। तो ये चीजें इसमें हैं कि इस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट जो है आसानी से कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो हो रही है, ठीक है। तो कमोबेश इसी तरह से इलाज ऐसी बीमारियों का हो सकता है। तो ये रहा ट्रीटमेंट आपका जो न्यूट्रिशनल एरिथमेलिया है।
ठीक है।